हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन का अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाए। ये है हमारा फॉर्म नंबर 36। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे अपना दिल्ली पुलिस का रोल नंबर। जो भी हमारा कैंडिडेट का रोल नंबर होगा उसे हमें यहाँ लिखना है। सेकंड हमारा मेडिकल डेट है, इसे हम फिलहाल छोड़ देंगे। ये हम वहीं पर जाके जहाँ हमारा वेरिफिकेशन होगा वहीं पर जाके इसे हमें फिल करना है। फिर इसके बाद हमें एक 5x7 की फ़ोटोग्राफ लगानी है। नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ से बड़ी फ़ोटोग्राफ होती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। मैं आपको बिल्कुल मेन चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमें फिल करके लेके जानी है। हम सेकंड पेज पर आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर सरनेम लिखा है, तो पहले सरनेम लिखेंगे, उसके बाद नेम लिखेंगे। जैसे हमारा कैंडिडेट का नाम है हिमांशु राणा, तो हमने सरनेम पहले लिखा फिर हिमांशु लिख दिया। सेकंड देखेंगे हमारा प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, जो सेकंड पॉइंट है। इसमें हम लिखेंगे अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ। फिर इसमें तीसरा पूछ रहा है, फिर से होम एड्रेस पूछ रहा है, वो आपका जो आपका एड्रेस है, ठीक है। इसमें हमने फिर से हमारा मेन एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो हमारा एड्रेस है वो हमारा सेम ही है, परमानेंट एड्रेस, तो हमने दोनों में सेम लिख दिया। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लिख सकते हैं। फिर आप फोर्थ पॉइंट पे आएंगे तो फोर्थ पॉइंट पे हमें लिखना है आधार कार्ड, तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना है क्लियरली। फिर फिफ्थ पॉइंट पे हमें पैन कार्ड पूछा गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नेशनैलिटी, ठीक है, राष्ट्रीयता पूछी गई है, तो इंडियन है तो हम इंडियन लिख देंगे इसमें। फिर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। फिर इसके बाद पूछा गया सेवन्थ के बी पार्ट में प्रेजेंट एज, अभी आपकी वर्तमान में कितनी आयु है, तो हम उसे पूरा लिखेंगे। जैसे हमारे कैंडिडेट की 25 ईयर्स है तो लिख दिया 25 साल, 25 ईयर्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, एज एट मेट्रिकुलेशन, तो मतलब 10th जब आपने पास की तो आपकी क्या एज थी। हमारे कैंडिडेट की 13 साल थी तो हमने 13 साल इसमें लिख दी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया कि कैंडिडेट हमारा कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ जन्म लिया। तो हमारा कैंडिडेट मेरठ में था तो वो एड्रेस लिख दिया हमने। नेक्स्ट पूछा गया स्टेट विच, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मेरठ उत्तर प्रदेश पूरा लिख दिया है। फिर इसके बाद पूछा गया है कि आपके फादर, इसमें पूछा गया डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो फादर का पूछा गया है तो कि पापा कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कैंडिडेट के फादर बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं तो वो लिख दिया है। कैंडिडेट का कहाँ लिखा है, मेरठ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे योर रिलीजन पूछा गया है, तो धर्म पूछा गया है, कैंडिडेट हमारा हिंदू है तो हिंदू लिख दिया है। उसमें नेक्स्ट पूछा गया है कास्ट, ठीक है, जाति पूछी है, हमारे कैंडिडेट की जाति जाट है तो उसने जाट लिख दिया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि आप क्या SC ST OBC से या EWS से बिलोंग करते हैं, तो हमने नो कर दिया है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है तो उसने नो किया है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आप यस लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे यस एंड नो का ऑप्शन है, तो इसमें यस लिखेंगे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, वरना नो लिखना है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 3। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर हम पिछले 5 साल में कहीं रहे हैं, जहाँ भी हम रहे हैं उसका ब्यौरा देना है, ठीक है। तो जैसे हमारा कैंडिडेट बचपन से ही रहा है अब तक इस एड्रेस पे, तो वो लिखा। सपोज़ आप पिछले 5 साल से कहीं और रह रहे थे तो आप वहाँ का एड्रेस देंगे कि 5 साल में यहाँ कहाँ रहते थे, ठीक है, कब से, ठीक है। सपोज़ जैसे 5 साल पहले का डेट यहाँ लिखेंगे और अब तक की डेट यहाँ लिखेंगे और उस पते पर लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हमसे पूछा गया है फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, नेम इन फुल लिखा गया है, तो फादर्स नेम सुरेंद्र राणा लिख दिया। हमारे कैंडिडेट के फादर का नाम सुरेंद्र राणा है। फिर उनकी नेशनलिटी पूछी गई है, तो वो इंडियन है तो इंडियन लिख दिया है। प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैंडिडेट के फादर का जन्म कहाँ हुआ, तो बुलंदशहर में हुआ, वो यहाँ लिख दिया है। ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं। जैसे हमारे कैंडिडेट के फादर अभी रिटायर हो चुके हैं तो उन्होंने रिटायर कर दिया, लिख दिया है। आपके फादर जहाँ जॉब करते हैं आप वहाँ लिखेंगे, वो एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर कि क्या काम करते हैं, काम और एड्रेस, ठीक है। अभी उनसे पूछा गया कि प्रेजेंट एड्रेस क्या है, पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो मोदीपुरम में रहते हैं फादर तो मोदीपुरम का एड्रेस डाल दिया है, ठीक है, मोदीपुरम मेरठ का। अब इसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस कौन सा है, तो परमानेंट एड्रेस लिख देंगे फादर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आएंगे मदर का, सेम मदर का नाम लिखेंगे पूरा, उनकी नेशनलिटी लिख देंगे इंडियन। फिर वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ बर्थ हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ मम्मी का, कैंडिडेट की मदर का बर्थ कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, मुरादनगर जैसे हमने लिखा है, तो आपकी मदर का जहाँ भी बर्थ हुआ है आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर वो क्या करती हैं, ऑक्यूपेशन, सपोज वो वर्किंग वूमेन है तो वर्किंग जहाँ भी करती हैं वो लिखेंगे। जैसे हमारी कैंडिडेट की मदर होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो हमारी
हमने लिख दिया होम मेकर। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट एड्रेस, कहाँ रहती हैं, सेम मोदीपुरम मेरठ, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, कहाँ पर है, तो परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देंगे जहाँ पर मदर रहती हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पर। फिर इसमें आपसे ऊपर पूछा गया है कि आपका कोई बेटा या बेटी जो भी है, कैंडिडेट का पूछा गया है, जो कैंडिडेट का बेटा या बेटी कोई बाहर पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, तो उसकी डिटेल्स मांगी है। सपोज आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स मांगी है। और आप अनमैरिड हैं या आपके कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। फिर हम 13 पॉइंट पे आते हैं। फिर ये पूछा गया है 15th एज से आपने कहाँ कहाँ पढ़ा, 15 साल की आयु पूरी करने तक आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की 15 के बाद। तो पहले हमने 10th की लिखी है, कब पास की, जून 2012 में हमारे कैंडिडेट ने, ठीक है। डेट ऑफ लीविंग कब छोड़ा, डेट ऑफ एंटरिंग 2011, कब स्टार्ट की थी और कहाँ से की। तो 10वीं हमारे बच्चे ने कहाँ से स्टार्ट की, हमारे कैंडिडेट ने सुभाष इंटर कॉलेज मेरठ से, 2011 में एडमिशन हुआ उसका, 2012 में कंप्लीट कर ली 10th, ऐसे लिखा गया। फिर हमारे 12th पे कहाँ से की, इस हमारे कैंडिडेट ने सेम ही जगह से की है तो सेम लिख दिया, आपने किसी डिफरेंट जगह से की है तो आप इसको डिफरेंटली लिख देंगे। कौन से साल में एडमिशन हुआ, 2013 में शुरू हुई 12वीं, ठीक है। पूरी कब हुई, 2014 में 12वीं पूरी हो गई, तो यहाँ पर 12th लिख दिया, 12th पूरी हुई 2014 में। फिर इसके बाद हमारे कैंडिडेट ने क्या किया है, पीजी ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, यूजी कोर्स किया है ग्रेजुएशन। तो कहाँ से किया है वो यहाँ पर लिखेंगे, जिस भी कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन, कब एडमिशन लिया था, सपोज 2014 में लिया है तो 2014 मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर। उसकी ग्रेजुएशन पूरी कब हुई, 2017 में पूरी हुई, ठीक है। आप ये वहाँ से देख सकते हैं, जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उस पर नीचे लिखा रहता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन है, सपोज किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन नहीं की है तो ये ज़रूरी नहीं है भरना, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 14 पॉइंट। ये पूछ रहा है इसमें कि अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कि जो आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो उसकी आप डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे हमसे पूछा गया कि अगर आपके पास कोई जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो नेक्स्ट पेज, पिछले पेज पे पूछा गया था। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अभी अगर आप करंटली वर्किंग हैं तो कहाँ पर हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। फिर आते हैं 15 पॉइंट पर। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ पूछी गई हैं, उसमें हमें यस या नो में आंसर देना है। जैसे मैं आपको पहली चीज़ पढ़ के बताता हूँ, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हैं, तो जैसे नो लिख दिया है। तो नॉर्मली मुझे पता है आप सबका नो ही होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ के यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए, तो नो। बस ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसको यस या नो करना है हमें। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर भी कुछ 3 और हैं हमारे पास। जैसे क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से रोका गया है, तो इसमें ही सेम 3 चीज़ें पूछी गई हैं, उसमें यस या नो कर देंगे हम। फिर इसके बाद आगे पूछा गया है 15 के सेकंड में कि अगर ऊपर में से किसी का यस है, अगर आपने किसी का यस किया है आंसर, तो उसका डिटेल्स यहाँ से शेयर करेंगे, यहाँ लिखनी है कि यस हुआ है तो किस कंडीशन में हुआ है, यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद कुछ 15 का 3rd 4th है, तो इसे हमें अभी छोड़ देना है, इसको हमें फिल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। इसमें 16 पॉइंट में हमसे पूछा गया है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। मतलब अपने ऐसे कोई जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बताना है जो आपके लोकेलिटी, आस पड़ोस में रहते हों, आपके पड़ोसी हों, ठीक है। जैसे हमारे कैंडिडेट के पड़ोसी हैं मुकेश दहिया, तो हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, और एक है अमित रस्तोगी, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आपके पड़ोसी, ठीक है। फिर इसके बाद है डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र, ठीक है। इसमें हमें अपने साइन नहीं करने हैं स्टार्टिंग में, जो हमारी मेन कॉपी होगी उसमें हम अपना सिर्फ नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर लिखेंगे। अभी हमें सिग्नेचर नहीं करने हैं, ठीक है। और ये दिनांक और प्लेस अभी हमें छोड़ देनी है, ये हम वहीं पर फिल करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका रीज़न बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं करना है साइन। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। इसमें हमारा रोल नंबर है ऊपर, हमें जो अपना दिल्ली पुलिस का रोल नंबर है, हमें उसे यहाँ रोल नंबर मेंशन करना है। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट में दिल्ली पुलिस लिखना है। पुलिस डिपार्टमेंट पूछा गया है, कौन सा, दिल्ली पुलिस, ठीक है। भर्ती तिथि पूछी गई है, तो अभी इसको आप खाली छोड़ दें, मुझे पता है आप सबको पता होगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको खाली छोड़ दें। और वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर जिस दिन हुआ है, जो हमने
पिछली वीडियो में भी देखा था वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, इसको भी अभी खाली छोड़ दें। ये हमें दिल्ली पुलिस के जो वहाँ पर जवान होंगे वो हमें गाइड करेंगे कि हमें इसको क्या फिल करना है। फिलहाल अभी इसको खाली छोड़ दें, अभी हम मेन चीज़ फिल करके लेके जाएंगे। फिर हमें नेक्स्ट चीज़ है कैंडिडेट का नाम लिखना है। जैसे हिमांशु राणा हमारा कैंडिडेट है तो हमने हिमांशु राणा लिखा। नेक्स्ट हमने संख्या भी खाली छोड़ देनी है, ठीक है। पद लिखा हमने कांस्टेबल, कांस्टेबल भर्ती के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कांस्टेबल फिल कर दिया है। फिर नेक्स्ट है जो फादर्स नेम है, कैंडिडेट का फादर्स नेम सुरेंद्र राणा हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद है जाति लिखी हमने जाट, ठीक है। आपकी जो भी जाति है आप वो यहाँ फिल कर सकते हैं। रिलीजन फिल करेंगे हिंदू, जो भी आपका रिलीजन है। और ऑक्यूपेशन अभी कुछ नहीं है, काम कर रहे हैं तो हमने अभी इसको खाली छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट आएंगे कंप्लीट रेजिडेंट एड्रेस लिखना है हमें, फुल हमने यहाँ पर पूरा पता लिख दिया है पिन कोड के साथ। फिर हमने अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, मतलब जो सबसे पास थाना लगता है वो थाने का किस जगह पड़ता है वो लिखना है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है और डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ देना है, विवरण में कुछ नहीं है। फिर इसमें तो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, तो शरीर पर कोई भी पहचान चिन्ह है हमें वो मेंशन कर देना। जैसे हमारे कैंडिडेट के था मोल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक, ठीक है, हमने तिल का लिख दिया। आपका कुछ भी हो सकता है बॉडी पार्ट पर, वो लिख दीजिएगा आप। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया प्रीवियस सर्विस डिटेल, जो भी अगर आप इससे पहले कोई जॉब करते थे, कहाँ करते थे, वो सब चीज़ें, कितने साल आप कितने टाइम आपने सर्विस की है वो लिखना है, किस रैंक पर थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर फिल कर देनी है। नहीं थे तो इनको खाली छोड़ देना है। इसके बाद पूछा गया क्लोज रिलेटिव, ठीक है। फादर का नाम लिखेंगे और एड्रेस लिख देंगे, कैंडिडेट के फादर का नाम और एड्रेस। फिर कैंडिडेट की मदर का नाम और एड्रेस। अब कोई वाइफ है कैंडिडेट की तो यहाँ लिखेंगे, और कैंडिडेट कोई फीमेल है तो उसके हस्बैंड है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ लिखेंगे। अगर बेटा है बेटी है तो यहाँ पर लिखेंगे। और कैंडिडेट का एक ब्रदर है जैसे तो कुणाल चौधरी, तो उन्होंने यहाँ पर कुणाल चौधरी लिख दिया है और यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दिया है। फिर नेक्स्ट पूछा है कि नेम ऑफ रिलेटिव्स हु वर इन द गवर्नमेंट सर्विस, तो रिलेटिव्स पूछे गए हैं जो सरकारी नौकरी में हैं या रहे हैं, तो वो पूछा गया है यहाँ पर। जैसे हम इन कैंडिडेट का कोई नहीं था तो उन्होंने इसको खाली छोड़ दिया है, आपको भी ऐसे ही फिल करना है अकॉर्डिंग टू दिस। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें पूछा गया है नॉमिनी पूछा गया है, ठीक है। तो इन्होंने अपने ब्रदर का नाम लिखा है कुणाल चौधरी, ठीक है, रिलेशन लिख दिया ब्रदर और उनका एड्रेस लिख दिया। आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर अभी साइन नहीं करने हैं, सेम जैसे हमने पहले मना किया था, यहाँ साइन नहीं करने हैं। फिर अपना कैंडिडेट का नाम आएगा यहाँ पर और कैंडिडेट का रोल नंबर आ जाएगा। प्लेस और डेट अभी हमें फिल नहीं करनी है यहाँ पे, इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर हिमांशु राणा, पेज नंबर 9 है जैसे हमारा ये, हिमांशु राणा नाम लिख दिया, ठीक है। अगर वो मैरिड हैं तो येस आई एम मैरिड, और अनमैरिड हैं तो आई एम अनमैरिड लिख देना है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ, कि अगर कोई मैरिड है, जैसे हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरी एक ही पत्नी है, तो उसमें आपको यहाँ पर यस या नो फिल करना है। जैसे भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे फिल कर लेना है, और नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। फिर ये डिक्लेरेशन है नॉर्मल, इसमें हमें अभी साइन नहीं करना है, इसमें हम फिर से नाम लिखेंगे और रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर ये क्या है, ये जो फॉर्म होगा नीचे वाला फॉर्म है, ये हमें फिल नहीं करना है। ये क्या होगा, ये वहाँ से आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा और वहाँ से इसका वेरिफिकेशन करके पुलिस वाले भेजेंगे यहीं से आपके नियरेस्ट थाने से, ठीक है। ये सेम यहाँ पर भी है, पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 11 पर भी है। तो सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से आपको साइन नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि हमें इसकी 3 फोटोकॉपीज़ बना लेनी है। जैसे मैंने रेडी करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक फ़ोटोकॉपी मेरी ये रेडी हो गई है, एक कॉपी ये रेडी हो गई है, ठीक है। ये रेडी हो गई है कॉपी मेरी, देख सकते हैं आप। तो करना क्या है हमें, ये मेरी मेन कॉपी है, तो जो हमारी फ़ोटोकॉपी होगी, जैसे मेरी फ़ोटोकॉपी है, आप देखेंगे इसमें फ़ोटोकॉपी में ओरिजिनल सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो आपको क्या करना है, बिना सिग्नेचर किए फ़ोटोकॉपी करा लेनी है पूरा फॉर्म फिल करके, फिर लास्ट में आपको इसमें ओरिजिनल सिग्नेचर करने हैं। और हर कॉपी पे आपको ओरिजिनल फ़ोटो लगाना है, सेम 5x7 के साइज़ का। तो हमारी 3 फोटोकॉपी रेडी हो गई हैं, ठीक है। ये मेरी ओरिजिनल कॉपी है, तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भर लेना है। So that was all from our side. Thank you.